आज बात करेंगे राष्ट्रपति की एक बहुत खास शक्ति यानी वीटो पावर की। तो सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति संसद के पास किए बिल पर ब्रेक लगा सकते हैं? चलिए समझते हैं वीटो पावर क्या है, इसके टाइप्स, एक मशहूर किस्सा और राज्यों पर इसका असर। सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी बिल को कानून बनने से रोकने की पावर है। ये पावर मिलती है संविधान के आर्टिकल 111 से, जो राष्ट्रपति को 3 ऑप्शन देता है। वो बिल को हाँ कह सकते हैं, उसे रोक सकते हैं या संसद को वापस भेज सकते हैं। इन्हीं ऑप्शन से बनती हैं 3 तरह की वीटो पावर। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है एब्सोल्यूट वीटो, मतलब बिल पर सीधी सीधी ना, इसके बाद बिल वहीं खत्म हो जाता है। ये ज्यादातर प्राइवेट मेंबर बिल पर या सरकार बदलने की सूरत में इस्तेमाल होता है। दूसरा है सस्पेंसिव वीटो। ये एक पॉज बटन की तरह बिल को दोबारा सोचने के लिए लौटा देता है। पर ट्विस्ट ये है कि संसद दोबारा बिल पास कर दे तो राष्ट्रपति को हाँ कहना ही होगा। और तीसरा सबसे दिलचस्प, पॉकेट वीटो। इसमें राष्ट्रपति बिल को बस अपनी जेब में रख लेते हैं। ऐसा इसलिए मुमकिन है क्योंकि हमारे संविधान में इसके लिए कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। इसका एक फेमस इस्तेमाल 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। उन्होंने विवादित पोस्ट ऑफिस बिल पर कोई एक्शन नहीं लिया और वो बिल वहीं खत्म हो गया। और मजे की बात यह है कि इस मामले में भारत के राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति से ज्यादा पावरफुल हैं। अच्छा, ये तो हुई केंद्र की बात, पर क्या राज्यों के बिल पर भी राष्ट्रपति का वीटो चलता है? जी हां, आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर राज्य का कोई भी बिल राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। राष्ट्रपति के पास फिर वही 3 ऑप्शन होते हैं, मंजूर करें, रोकें या वापस भेज दें। पर यहां एक बड़ा फर्क है। राज्य के द्वारा दोबारा बिल पास करने पर भी राष्ट्रपति ना कह सकते हैं। यानी राज्यों के मामले में राष्ट्रपति की वीटो पावर एक तरह से एब्सोल्यूट हो जाती है। तो ये 3 वीटो राष्ट्रपति के पास एक जरूरी संवैधानिक टूल की तरह है। तो सवाल ये है कि ये वीटो पावर एक जरूरी सेफ्टी वॉल्व है या कानून की राह में एक रुकावट?